तो यहाँ सुख नहीं है, ये तो सबको पता है, लेकिन सुख की जो चाहत है वो हम छोड़ नहीं पा रहे। तो ये सब आर्टिकलों में यही सीखने को मिलता है कि भाई अनंत ऊर्जा तुम्हारे भीतर ही है, बस उसका रियलाइजेशन करना है। वो रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, और जिस दिन वो रियलाइजेशन हो जाता है तभी तुम आत्मा से परम परम आत्मा बन जाते हो। उसी दिन तुम जीते जी मोक्ष की अनुभूति कर लेते हो। उसी दिन तुम उसी दिन तुम परम परम पद को प्राप्त कर लेते हो, जीते जी मोक्ष की अनुभूति करते हो। तुम आत्मा से दिव्य आत्मा, चैतन्य आत्मा, परम आत्मा, परम 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 महान आत्मा बन जाते हो। जिस दिन तुम्हें ये रियलाइजेशन हो जाता है कि मेरी आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा ही परम परम आत्मा है, मैं ही वो ब्रह्म स्वरूप हूँ। लेकिन एक बार सुनने के बाद ये नहीं होगा, है ना। ये कोई डायलॉग नहीं है फिल्म का कि हमने सुन लिया कि अहम ब्रह्मास्मि, चलो जी हो गए ब्रह्मा। पर ये रियलाइजेशन अंदर से होना चाहिए, राइट। ये विश्व की कल्याण की भावना भीतर से होनी चाहिए। ये एक दिन का रियलाइजेशन या 5 मिनट का रियलाइजेशन या 2 मिनट का रियलाइजेशन कोई काम का नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि पिक्चर में मस्त 3 घंटे एंटरटेनमेंट मिला और फिर पिक्चर को भी हम भूल गए। तो यही होता है कि हमने कुछ सालों पहले कुछ पिक्चर देखी थी, आज हमें याद नहीं है, तो बस उस दिन वो रियलाइजेशन हुआ था, वो आज हमें याद नहीं है। हम वो आत्मा से परम आत्मा की स्टेज को हमने धारण किया था, पर आज हमें वो याद नहीं है। दुनिया में थोड़ा सा भी, जीवन में थोड़ा सा भी दुख आया तो उसने सभी अच्छे कर्मों का नाश कर दिया। हम उस दुख से इतने व्याकुल हो गए कि उसके चक्कर में अपने जीवन के सभी सुख देने को तैयार हो गए, अपने अच्छे कर्म देने को तैयार हो गए कि भगवान इसको बचा ले, इसके लिए मेरे सब कर्म ले ले। पर भाई इसका समय तो धरती लोक का पूरा हो चुका है, तो तुम अपने कर्म उसको ध्यान भी दे दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, राइट। तो ये बात है रियलाइजेशन कि भाई आध्यात्म का रियलाइजेशन, आध्यात्म के अंदर आत्मा का रियलाइजेशन कि मैं चेतना के स्तर को हर पल बढ़ाने के बारे में सोचूं, मैं चेतना के स्तर को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाने के बारे में सोचूं, विश्व कल्याण के बारे में सोचूं। अगर मैं वाकई में आत्मा हूँ, आत्मस्वरूप हूँ, तो मैं आत्मस्वरूप के बारे में सोचूं, ना कि बार बार ये शरीर के बारे में सोचूं, या थोड़ा बहुत सुख मिल गया तो भाई ठीक है इसी के बारे में सोचने लगे। हाँ, ये बात है कि दुनिया में दुख बहुत है, तो थोड़ा सा भी सुख दिखाई देता है तो हमें ये होता है कि चलो यही सुख सही, चलो जीने के लिए कुछ तो सुख मिल जाए, ठीक है कोई बच्चे हैं तो उससे सुख मिल जाए। तो ये हमारी धारणा बन गई है, राइट। हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं कि वो हम 5 मिनट के लिए विले नहीं बैठ नहीं सकते, योग में नहीं बैठ सकते, हमें कोई ना कोई चाहिए बात करने वाला, है कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए, व्हाट्सएप पे बात करने के लिए, या हम शांति से भगवान का नाम नहीं ले सकते। हम इतने डिपेंडेंट हो गए, इतने हमारी आत्मा की पावर डाउन हो गई, हमारा मन इतना खराब हो गया। तो ये सब बातें जो है रियलाइजेशन की है, ये कोई कड़वी बातें बोल के मैं कुछ ना कोई विशेष बनना बताना चाहता हूँ, बस ये रियलाइजेशन की बात है कि उस रियलाइजेशन को समझो कि वो परम अणु का जब वो परम अणु बनता है तो विस्फोटक शक्ति से इतना संहार कर सकता है। तो तुम आत्मा से दिव्य आत्मा, परम आत्मा बन के विश्व का कल्याण का संकल्प कितना पावरफुल हो जाएगा। लेकिन वो स्वरूप उस वक्त आप उस परम परम उच्च अवस्था में होने चाहिए, परम परम आनंद की अवस्था में होने चाहिए, परम सुख की अवस्था में होंगे तो ही तुम विश्व में परम सुख के वाइब्रेशन फैला सकते हो। अगर तुम खुद ही दुख में हो या छोटी सी बात को लेके इतने पंगे पड़ रहे हैं जीवन में, तो तुम क्या कौन से वाइब्रेशन दुनिया में फैलाओगे। तो यही तो बात है कि जो आत्मा स्वरूप की जो स्टेज है वो कंटिन्यू रखने के लिए कितना मुश्किल पड़ता है। मैं जानता हूँ ये स्थूल दुनिया में हम भी जीते हैं, आपके साथ ही है, डेफिनेटली ये मुश्किल है, पर इतना नामुमकिन तो नहीं है। जब हम 1 घंटा बैठते हैं, हम साथ में बैठते हैं, तो 1 घंटा तो हम अपना कॉन्शियसनेस जागृति एक जगह तो लगा ही सकते हैं। इतनी तो बुद्धि या इतनी तो शक्ति या इतना तो पावर हमारे भीतर है कि 1 घंटे जब हम बैठें तब हम किसी और को याद ना करके आत्मा की चेतना का स्तर बढ़ाने के बारे में सोचें, और जो हम सुने उसको डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंट करें। और जब उसको इम्प्लीमेंट करें तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारे दिल, दुनिया में, समाज में और दुनिया तक वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, उस पर विश्वास भी रखें। तो जब साइंस इतनी विश्वास से अनंत ऊर्जा के स्रोत तक पहुंच गया है,
तो क्या अध्यात्म लेवल पे मनुष्य अनंत ऊर्जा के स्रोत तक नहीं पहुंचेगा? तो ये बात मेरे को फिर